इस्लाम मखाचेव की फाइट देखने के बाद डस्टिन पोरिये के साथ डेनियल कॉर्मिये डीसी ने एक बयान दिया है। उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और डीसी ने डिस्कस किया है कि हबीब जितना डोमिनेंट फाइटर कोई भी नहीं है, इवन इस्लाम मखाचेव भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं खुद इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाने वाला था कि हबीब और इस्लाम को अगर हम कंपेयर करें तो कौन ज्यादा डोमिनेट और कौन ज्यादा बेटर फाइटर निकल कर आता है। लेकिन उससे पहले डीसी ने एक बयान दे दिया है, ये वीडियो बनानी जरूरी हो गई है, इसके बाद वो वाली बनाऊंगा। डीसी ने ये कहा कि ये जो कन्वर्जेशन स्टार्ट हुई थी कि कौन ज्यादा बेटर है, कौन ज्यादा डोमिनेंट है, ये शुरुआत की थी मैंने, यानी कि डीसी ने कहा कि मैंने शुरू किया था, डीसी ने शुरू की थी, क्योंकि डीसी ही दोनों के साथ रहता था, टीम पार्टनर है, टीम मेट है। तो इस्लाम और हबीब दोनों के करीब है डेनियल कॉर्मिये। तो डेनियल कॉर्मिये ने यह कहा था कि इस्लाम मखाचेव एक बेटर वर्जन है, नेक्स्ट बिग थिंग है हबीब के बाद। लेकिन अब उनका कहना यह है कि मैं जब भी अब देखता हूं कि इस्लाम मखाचेव ने भी उन्हीं फाइटर से फाइट की है जिनसे हबीब ने की थी, लेकिन यहां पर जितना डोमिनेट हबीब ने किया था उन फाइटर्स को, उतना अभी इस्लाम मखाचेव कर नहीं पाए हैं। इसके पीछे डीसी ने एक रीजन दिया। डीसी ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ये थी कि इस्लाम मखाचेव जो हैं वो स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा जो है बिलीव रखते हैं। यानी कि जब भी अगर मान लो किसी ओपोनेंट के साथ उनकी फाइट होती है तो उनका मेन फोकस ये नहीं रहता कि वो ग्राउंड के ऊपर लेकर चले जाए, यानी कि लेवल चेंज करके रेसलिंग करने लग जाए, टेक डाउन कर ले। इस्लाम मखाचेव का ये भी एक तरीका रहता है कि वो स्ट्राइकिंग के अंदर ही नॉकडाउन करने की कोशिश करे, नॉकआउट करने की कोशिश करे। यानी कि इस्लाम मखाचेव इज मोर विलिंग टू स्टैंड अप एंड फाइट रेदर देन चेंजिंग द लेवल्स एंड टेकिंग द अपोनेंट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर अपोनेंट को ले जाने की बजाय स्ट्राइकिंग करना वो ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ डीसी का कहना यह था कि हबीब की जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसके हर एक अपोनेंट को ये पता था कि हबीब करना क्या चाहता है। सबको पता था कि हबीब की आज के टाइम पर किसी के साथ भी फाइट हो जाए, ही विल टेक हिम डाउन एंड मॉल हिम, ही विल चोक हिम आउट। लेकिन किसी के अंदर इतना दम नहीं था कि अगला बंदा क्या करने वाला है ये पता होते हुए भी उस चीज को रोक पाए। लेकिन इस्लाम के साथ क्या है कि फाइटर को ये दिक्कत रहती है कि अब ये स्ट्राइकिंग करेगा या अब ये टेक डाउन करेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेशक आप ये कह सकते हैं कि स्किलफुल है स्ट्राइकिंग के अंदर इस्लाम मखाचेव ज्यादा, लेकिन अगर ओवरऑल एज ए फाइटर आप देखें, डोमिनेंस देखें, केज प्रेजेंस देखें और इंप्लीमेंटेशन देखें, चेन रेसलिंग देखें, ये सारी की सारी चीजें इस्लाम मखाचेव में हबीब जितनी नहीं है। क्योंकि हबीब ने जितना डोमिनेट किया है यूएफसी के फाइटर्स को उतना किसी ने नहीं किया। इवन डीसी का कहना यह था कि आज के टाइम तक हबीब ने, उसके फादर की डेथ हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने फाइट करना छोड़ दिया था। अगर हबीब रिटायरमेंट नहीं लेते तो आज की तारीख तक वो कम से कम 7 से 8 टाइटल डिफेंस कर लेते और उनके चेहरे पर एक भी कट नहीं आता। इस्लाम मखाचेव जैसे आपने देखा होगा वोल्कानोव्स्की के साथ पहली फाइट में और दूसरी फाइट में, और उसकी इसके साथ क्या नाम है अब इस फाइट में पोरिये के साथ, इन दो फाइट में ब्लीडिंग आई उसको, यानी कि स्ट्राइक जो उसने एब्जॉर्ब किए। लेकिन हबीब के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही होता ये। तो इस टाइम पर इस्लाम मखाचेव के लिए शुरुआत में ये बात कहना कि ही इज बेटर देन हबीब, डीसी को ये भारी पड़ रहा है। अब डीसी ये बिल्कुल मानते हैं कि हाँ इस्लाम मखाचेव एक अलग इंडिविजुअल है, हबीब एक अलग है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हबीब जितना डोमिनेट करने वाला फाइटर ना आज तक आया है और आगे आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज हबीब इज द बेस्ट। और रही दूसरी बात कि मैं हबीब क्यों बोलता हूं, देखिए अंग्रेज जो होते हैं ना वो है की बजाय ख बोलते हैं, KHABIB, उसको वो खबीब बोलते हैं, लेकिन वो होता है हबीब। कहते हैं ना वल्ला हबीबी। वैसे तो उसका पूरा नाम हबीब नूर मोहम्मद है, लेकिन कहते हैं खबीब नूरमागोमेडोव उनकी लैंग्वेज में। तो वो खबीब नहीं हबीब ही है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया ये था डेनियल कॉर्मिये का। इसके बाद एक वीडियो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा कि इस्लाम मखाचेव और जब हम कंपेयर करते हैं हबीब को तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो कौन ज्यादा बेटर फाइटर बनकर सामने आता है।
ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन डीसी की बात से आप एग्री हैं या नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि डीसी जो है ना दोनों से कनेक्टेड है, दोनों के साथ उसने टाइम गुजारा है, एके में साथ ट्रेनिंग की है, दगिस्तान भी उनके साथ रहा है, सब किसी चीज का पता है, रग रग से वाकिफ है डीसी। तो डीसी का कहना कि वेल राउंडेड इस्लाम है, लेकिन बेटर फाइटर और डोमिनेंट फाइटर हबीब है। आप एग्री करते हो या नहीं, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और 5,000 नहीं 10,000 सब्सक्राइबर हम पहुंचने वाले हैं, 40-50 सब्सक्राइबरों की कमी है। तो आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और बेल आइकन भी दबा दो। टेक केयर, ख्याल रखें।